नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर अभी मैंने टाइटेनियम का वीडियो दिया था। एक और दवा है जो मर्दानगी शक्ति के अलावा डायबिटीज में भी लाभ करती है। इस दवा का नाम है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये भी 3x टैबलेट के अंदर अपना असर दिखाती है और बिल्कुल सेफ दवा है। यूरेनियम नाइट्रिकम 2 गोली, अगर छोटी हो तो दिन में 3 बार और बड़ी हो तो 1 गोली, बाकी 2 ही लेनी चाहिए। सुबह, दोपहर और रात को मुंह में डाल के चूसनी चाहिए और सेक्स करने के आधे 1 घंटा बाद पहले लेनी चाहिए। यूरेनियम नाइट्रिकम डायबिटीज को उत्पन्न करता है, अर्थात डायबिटीज को खत्म करता है, कम करता है और पेशाब की मात्रा को ठीक करता है। किडनी में कोई प्रॉब्लम हो उसको ठीक करता है। बार बार पेशाब आता है उसको ठीक करता है। लीवर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उसे ठीक करता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी ये रामबाण औषधि है। इसके अलावा ये दवा जो है एकदम कृष्य आदमी होता ना, कृष्यता, कमजोर, सूखा हुआ सा और उदासीन, पेट फूला हुआ, सूजन शरीर में कहीं न कहीं रहती है, इस प्रकार का आदमी कमजोर हो तो उसमें भी लाभ करती है और कुछ चर्म रोगों के अंदर भी ये लाभ करती है। इस दवा के सिर के लक्षण हैं सिर भारी सा लगना, नथुने जो हैं ऐसे लगते हैं जैसे जुखाम हो गया हो और जो अंदर से स्राव आता है वो जलता सा आता है। और इसका रोगी जो है मानसिक नैराश्य, यानी कि अपने मन में ही अपने को वीक समझता है। इस रोगी की आँखों के जो लक्षण है, पलकें जलती है और आँख पे फुंसी भी निकलती है। इस दवा के पेट के जो लक्षण है, अत्यधिक प्यास लगना, मिचली होना, वोमिटिंग होना और राक्षसी भूख, उल्टी भी होना और इतनी भूख खूब खाएं, उसे राक्षसी भूख कहते हैं क्योंकि राक्षस बहुत खाते थे। और पेट में वायु बनना, निम्न पाकाशय में छेदने जैसी दर्द, पाकाशय और इनके अंदर कमजोरी महसूस करना, जलती सी वेदना महसूस करना, गैस होने में लाइकोपोडियम के बाद इसका स्थान है। यूरेनियम नाइट्रिकम जो दवा है गैस्ट्राइटिस की अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम से अगर लाभ नहीं मिलता है तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद ही इसका स्थान है, पहले नहीं, लाइकोपोडियम के पहले नहीं। जो कमज़ोर हैं, गैस्ट्राइटिस है, पहले लाइकोपोडियम 3 पोटेंसी दिन में 3 बार लें। 1000-1500 की तरफ मत जाओ। हाँ, उससे फ़ायदा नहीं हो तो यूरेनियम नाइट्रिकम 3x से लो। अब आता हूँ ये मूत्र यंत्र के ऊपर, इसकी कहाँ कहाँ क्रिया है। देखिए, मूत्र स्राव प्रचुर, यानी कि पेशाब खुल के आना, इसके अलावा अनैच्छिक मूत्र स्राव, यानी कि बिना इच्छा के भी मूत्र
रोक नहीं पाना और निकल जाना, उसको अनैच्छिक मूत्रस्राव कहते हैं, उसमें भी ये काम करती है। और बहुमूत्र डायबिटीज के अंदर ये बहुत अच्छी दवा है। इसकी 2-2 टिकिया दिन में 3 बार लेनी चाहिए। कमजोरी और वायु बनना, पेट में वायु बनती है और आदमी कमजोर रहता है। मूत्र मार्ग में जलन, साथ ही अम्ल मूत्र, यानी कि जलन भी होती है और कुछ कभी कभी पेशाब का रंग बदरंग सा होता है। आगे लिखते हैं कि बिना वेदना के मूत्र रोके रखने में असमर्थ, यानी कि इसका रोगी अगर पेशाब रोकता है तो तकलीफ में ही रोकता है। इसके अलावा शय्या मूत्र, यानी कि बिस्तर में पेशाब कर देना। अब में आते हैं पुरुष के जनना अंग के ऊपर। ये लिखते हैं कि संपूर्ण ध्वज भंग, यानी कि पूरी तरह से नपुंसकता, साथ ही रात्रिकालीन श्रृंखल आदि, रात के समय बहुत जल्दी वीर्य का निकल जाना अथवा रात को स्वप्न दोष होना ही होना। लिंग शिथिल, एकदम ऐसे ढिलमिल रहता है और धर्माक्त रहता है, एकदम जैसे आदमी पेशाब करता है तो वो उसको हिलाता है पेशाब करने के बाद में। मेरे को स्त्रियों का तो मालूम नहीं वो क्या करती हैं क्या नहीं करती है, लेकिन कोई आदमी जब पेशाब करता है तो सब हिलाते हैं, हम भी हिलाते हैं, आप भी हिलाते हैं। तो ये हिलाते क्यों हैं? बिना हिलाए काम क्यों नहीं चल सकता? तो इसमें क्या होता है कि पहले के लोग नहीं हिलाया करते थे क्योंकि वो ढीले कपड़े पहनते थे, तो उनका जो लिंग है वो बिल्कुल आज़ाद रहता था। तो वो पेशाब करते थे तो पूरा का पूरा पेशाब आ जाता था, तो उनको हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। और जब से अपन ने पैंट वगैरह ये पहनने शुरू की है तो कुछ बूंदें हर एक आदमी के नली के अंदर रहती है। तो अगर पेशाब करने के बाद ऐसे ऐसे नहीं हिलाया तो काम पे आके बैठ गए चेयर पे तो बड़ा अटपटा लगेगा और पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। 2-1 बूंद पेशाब आएगा और फिर वो उसको हिलाएगा, तब जाके उसको चैन आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि पेशाब करने के बाद आहिस्ता से ऐसे 2-3 बार यूं कर लेना चाहिए, ताकि उसमें रुका हुआ जो 4-6 ड्रॉप हैं वो बाहर आ जाएं। और लिंग शिथिल रहता है और ठंडा रहता है, एक तरह से मतलब बेजान रहता है। तो ये नपुंसकता, संपूर्ण नपुंसकता ध्वज भंग की एक बहुत अच्छी दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। इस दवा का डायबिटीज वालों की अगर सेक्सुअल पावर ख़त्म हो गई है तो उनको और फालतू की दवाइयाँ न ले करके फॉस्फोरिक एसिड दिन में 3 बार 30 पोटेंसी लें और साथ में क्या लें, यूरेनियम नाइट्रिकम। जो डायबिटीज पेशेंट हैं तो एक तो उनकी डायबिटीज ठीक होगी, एक उनकी कमजोरी ठीक होगी और उनको अलग से कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी और उनका जो जीवन है
वो सुखमय होगा। कौन सा जीवन? अपने पार्टनर के साथ में। आपके साथ जो आपका पार्टनर आया है शादी करके, वो हमेशा के लिए अपना बाबुल का घर छोड़ के, छोड़े बाबुल का घर पी के नगर आज जाना पड़ा। तो अपने बाबुल का घर छोड़ के माँ बाप, लंबा चौड़ा परिवार, उनके अपनी सहेलियों के साथ खेलना उठना, इन सब को छोड़ के एक अनजान हो आप उसके लिए, और आपके पीछे वो आ जाती है और आपको अपना समझती है, आप उसको अपना समझती है। लेकिन ये जो आपस की मोहब्बत की डोर है, ये डोर अगर आदमी की सेक्स पावर ख़त्म हो गई तो डोर चाहे पंडित कितनी ही गहरी बांधे, 724 फेरे करा दे, वो तो डिमांड करेगी कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो मुझे आज़ाद करो या अपना इलाज करो। आज की वक्त की बात कह रहा हूँ, इसलिए सोच समझ के शादी करना चाहिए। पहले का वक्त और था। पहले के वक्त के अंदर स्त्रियां संतोषजनक हुआ करती थी, न मोबाइल थे न और कोई साधन थे, और वो अपने नसीब के अंदर भी भगवान ने यही लिखा है, कोई बात नहीं, अपना धर्म है, अपने पति हैं, अब इनसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पूरी उम्र निकाल देती थी। लेकिन आज का खान पान और आज की शिक्षा, वो इस चीज को गवारा नहीं करेगी। इसलिए आदमी को अपना ये जो औजार पाती है, देखो मैं आपको साफ बात स्पष्ट जितना मैं बोलता हूँ यूट्यूब के अंदर, शायद ही कोई बोलता होगा। इसे आप गंदा समझें या अच्छा समझें, ये अपना अपना पैमाना होता है तोलने का। अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे? आपकी उम्र हो गई है 27 साल की, परिवार में बातें हो रही है शादी की, माता पिता को तो देखो, बहू आएगी तो पोता पोती देखेंगे, करेंगे, एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आपको पाल पोस के इस लायक किया, शादी के लायक किया। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो माता पिता को यूँ समझाइए कि आजकल जल्दी शादियाँ नहीं होती है, अभी मैं 24 का ही हूँ, 25 का, 1 साल बाद मेरी शादी कर देना। उनका दिल न तोड़ें, और अपने खास मित्र के साथ या अच्छे चिकित्सक से जो भी कमजोरी है उसका इलाज करा करके, एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब मेरे को ये दिख गई है, देखो ये क्या है, ये कैंची है ना, तो इसको रोज ही काम लेते हैं, और 2-4 महीने के बाद में ये कपड़ा काटना बंद कर देती है या कागज़ काटना बंद कर देती है। इसका क्या मतलब होता है आप जानते हो? इसकी ये धारी है ना, ये धारी, ये कमज़ोर पड़ जाती है, तो अपन बाज़ार में जा कर के और धार लगवाते हैं, तो वो मशीन के ऊपर धार लगाता है। धार का मतलब फिर इसको तीखा कर देता है, इसका नवीनकरण कर देता है। फिर आकर के आप कैसा भी कपड़ा हो ना, और साल 6 महीने में फिर अगर धार कम लगते ही और करा लो, धार लगवा लो। अरे भगवान ने आपको अगर मूत्र यंत्र दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी जो हो वर्तमान में आगे जाकर के भाई हमेशा ऐसे ही रहोगे, नहीं रहोगे।
आपको सार संभाल अपनी कैंची की रखनी है। इसको कपड़ा मार के रखो। जो इसकी धार को कम करने वाली चीजें हैं उनको मत काटो। अच्छा खान पान रखो, मेरा मतलब ये है। तो ये आपका साथ लंबे समय तक देगी, है ना। और वैसे हर एक इंसान की 10 साल के बाद में 6% ताकत कम होती है। ये एक कुदरत का खेल है। हमारे पास जो रोगी आते हैं, कई 70 साल के भी होते हैं, तो वो पूछते हैं तो हम उनको देखो एक ही बात कहते हैं कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा का भी लाभ बन जाए। लेकिन इस उम्र में वीर्य का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको यकीन हो तो हमसे दवा लो, नहीं तो संन्यास धारण करो कि नहीं हमारे पास पैसा है और कोई रोग नहीं है, तो फिर उनको चांस लेना बनता है। लेकिन वो 20 साल जैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लायक हो जाएंगे, अगर उनके शरीर में और किसी बीमारी का प्रवेश ना हो तो। और अगर ये पेशेंट डायबिटिक है, उसको सोने के उसके अंदर ही डूबो दो तो भी उसकी इंद्री में काम नहीं करेगी। तो आदमी को ये सोचना चाहिए मेरे को क्या बीमारी है क्या नहीं है। भगवान ने बिल्कुल स्वस्थ पैदा किया और मैंने अपने गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, मेहनत नहीं करने से अपने शरीर के जितने अंग हैं इनको मैं हिफाजत से नहीं रख पाया, तो देखो उनका दंड तो उठाना ही उठाना है। और इस उम्र के अंदर 70-72 साल के अंदर आपकी पत्नी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। वो समझ जाएगी कि भाई ऐसा होता है। और स्त्रियों की योनि की जो बनावट होती है वो अलग तरह की होती है, उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। आज इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो यूरेनियम नाइट्रिकम का प्रयोग करें। और जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको तो सेक्सुअल प्रॉब्लम न हो तो भी आज से नहीं, अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। एकदम सेफ दवा। मैंने कितने ही रोगियों को यूरेनियम नाइट्रिकम 3x दे करके ठीक तो हनुमान जी करते हैं। बाकी ये दवा बड़ी इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव है। ये डायलॉग किसका आप बता सकते हैं? हम ही बता देते हैं। ये हमारा जो डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर, दिल्ली में है, क्या नाम है, कीर्ति विक्रम कीर्ति, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, हंसमुख लड़का है। तो वो अपने हर शब्द के बाद में बड़ी इफ़ेक्टिव। तो आदमी के कोई ना कोई तकिया कलाम तो होता ही है, मेरा भी है। अब आप ढूंढ निकालो जो भी है। और सभी के अपने अपने तकिया कलाम होते हैं, तो तकिया कलाम छूटता नहीं है। एक हैं अलका जी, अलका जी नहीं, वो बेंगलोर की है। ये क्या प्राणों को जलाने वाली नाम है उसका। तो उसका तकिया कलाम भी बता देता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। अरे हम तो आपके साथ ही बने हुए हैं। देखो वो बच्ची भी बहुत समझती है। कम उम्र के अंदर भगवान उसको खूब लंबी आयु दे।
अभी बात चल पड़ी तो तकिया कलाम की, इसीलिए कहता हूँ कि हर एक आदमी का अपना एक तकिया कलाम होता है। अब आप ये मत पूछना कि तकिया कलाम क्या होता है। खुश रहिए, मस्त रहिए। देखो, जिंदगी के अंदर अगर आपने हिम्मत हार दी तो सब कुछ हार गए, और अगर आपने हिम्मत रखी तो आपको संसार के अंदर कोई हराने वाला नहीं। ये मेरे जीवन का निचोड़ कर रहा हूँ। मेरे को अभी 10 तकलीफ है इस वक्त। आप निजी मेरे से आकर के मिलेंगे तो आप कहेंगे यार वंडर है, आप कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अंजाम देते हैं, क्या होता है। दर्द करते हैं तो घुटने करते हैं, करने दो सालों को, दवाई खा लो। गर्दन दर्द करती है, करने दो, कोई तेल मसल लो। कहाँ उसको लेकर के बैठे रहोगे ठटरी के। आजकल नए नए तकिए कलाम वाले आ रहे हैं, अदरक वाली चाय पीने वाले भी आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है इनको सुनने का। अरे यार बहुत टाइम हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो बताया है तकिया कलाम, तो उसका कोई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक मजाक की बात है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैंने थोड़ी आप लोगों से मजाक कर ली तो मेरा दिल भी खुश हो गया। थैंक्स।